नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आम बजट की। एक चीज जो भारत के लिए बड़ी आवश्यक है, एक चीज जिसके लिए मैं लगातार कहता आया हूं कि भारत की एजुकेशनल व्यवस्था को परिवर्तन की आवश्यकता है, आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। आपको याद होगा, राजीव दीक्षित जी भी ये लगातार कहते आए कि अंग्रेज जब यहाँ पर आए, ईसाई जब यहाँ पर आए, तो उन्होंने भारत की एजुकेशन व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रहार किया और भारत की मूल एजुकेशन को पलट दिया। भारत की मूल एजुकेशन को पलटने का मतलब था कि भारत में कर्मचारी तैयार करना, भारत में नौकर तैयार करना और भारत में लोग अपनी ही भूमि पर काम करने वाले बने। ऐसा लगातार पिछले 200 वर्षों से चला आ रहा है। मैं पिछले 10 वर्ष से, जब से मोदी जी की सरकार बनी, तब से भी एक ही बात कहता आया हूं कि हमको शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता है। उन्होंने वो परिवर्तन करने के लिए पहले तो एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू की। एजुकेशन पॉलिसी 2000 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी देश तैयार नहीं हुआ। मेरा मानना है कि देश तैयार नहीं हुआ क्योंकि अभी भी स्कूलों में वही सिलेबस, वही तरीका, वही सब कुछ चल रहा है जो 2020 से पहले था। हालांकि उसका अभी अंतिम वर्ष 2025 बाकी है जो टारगेट था। लेकिन उसके बाद मोदी जी की सरकार ने ये फैसला किया कि वो प्राइवेट सरकारी स्कूलों को गोद ले लेंगे, प्रदेश के सरकारी स्कूलों को गोद ले लेंगे और जो वित्त पोषित स्कूल हैं उनको भी गोद ले लेंगे। गोद लेकर उनमें शुरू करेंगे, चाहे वो स्कूल किसी प्रकार के हों, चाहे वो नवोदय विद्यालय हों या फिर केंद्रीय विद्यालय हों या फिर बिरसा मुंडा विद्यालय हो, किसी प्रकार का विद्यालय उसको गोद लेंगे और एजुकेशन पॉलिसी लागू करेंगे। लेकिन मेरा ये भी मानना था कि वो एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद भी 10 साल से 15 साल लेने वाली है भारत में, और लेकिन आवश्यकता आज भी है। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो बजट आज आया है, इस बजट में मोदी सरकार ने जो 2 लाख करोड़ रुपए के इंटर्नशिप की व्यवस्था की है, जो 2 लाख करोड़ से ज्यादा, मतलब 20% से ज्यादा लोगों को ये व्यवस्था की गई है कि वो इंटर्नशिप कर सकें। आप सोचिए कि अगर हमारा यूथ 20 लाख लोगों को स्किल डेवलपमेंट और 20 लाख लोगों को वहाँ टॉप की 500 कंपनियों में किसी न किसी प्रकार से इंटर्नशिप करवाना और उस इंटर्नशिप में भी 5,000 रुपये मिनिमम देना, और जब आखिरी महीना होगा तो 6,000, इंटर्नशिप खत्म होने के बाद 6,000 रुपये उसको सहायता के रूप में देना। ये सारी व्यवस्थाएं अपने आप में बता रही। अब देखिए होता क्या था, हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट का काम शुरू किया मोदी जी ने 2014 में। स्किल डेवलपमेंट के काम में भारत में ज्यादातर स्किल डेवलपमेंट के जो सेंटर खुले, उन्होंने एक बड़ा नेक्सस बना लिया और एक बड़ा नेक्सस बनाकर किसी प्रकार से डेटा अरेंज करना और डेटा अरेंज करके उनको पढ़ाता हुआ दिखाना और दिखाकर वो पैसा ले लेना। अभी जो इस बार के बजट में प्रावधान रखा गया है, जो 2 लाख करोड़ रुपए के लगभग दिया है सरकार ने, उसके पीछे का उद्देश्य सीधा है कि जो लोग भी इंटर्नशिप करके आएंगे उनको हम अप्रेंटिस भी करवाएंगे। अब अगर आपने इंटर्नशिप केवल डेटा कलेक्ट करके कर लिया था या इंटर्नशिप का केवल सर्टिफिकेट बांट दिया था, इंटर्नशिप वाकई में हुई ही नहीं, लेकिन वो कागजों में कार्रवाइयां पूरी, इंटर्नशिप में कह रहा हूँ, स्किल डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, जो स्किल डेवलपमेंट के हमने केंद्र खोल रखे हैं, हमने वहां कुछ सिखाया ही नहीं, केवल डेटा कलेक्शन कर लिया था। ऐसी परिस्थिति में जब वो सर्टिफिकेट लेकर किसी प्राइवेट कंपनी में जाएगा, तो प्राइवेट कंपनी तो हम सब जानते हैं वो केवल स्किल पर ही रखते हैं। डिग्रियां प्राइमरी क्वालिफिकेशन हो सकती हैं, लेकिन वो स्किल को मेन ध्यान में रखते हैं। जिसकी परफॉर्मेंस होती है, जिसको स्किल होती है, जिसको जानकारियां होती हैं, उसको ही वो अपने यहाँ काम पर रखते हैं। वो जनरली बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां देखकर प्रभावित नहीं होते। तो फिर इंटर्नशिप की ये जो अप्रेंट इसकी डिग्री लेकर जाएंगे या किसी प्रकार का डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे स्किल डेवलपमेंट का, ये स्किल डेवलपमेंट का सर्टिफिकेट लेकर प्राइवेट कंपनी में जाएंगे, तुरंत पकड़े जाएंगे। और अगर ये प्राइवेट कंपनी में इंटर्नशिप करने ही नहीं जाएंगे तो भी पकड़े जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जब मिनिमम 5,000 रुपये इंटर्नशिप के प्रावधान रख दिए गए हैं, तो निश्चित है कि बच्चा जब तैयार होगा तो वो एक बार इंटर्नशिप, क्योंकि ये परमानेंट जॉब तो है नहीं, उसके ख्वाब हो सकते हैं कि वो आईएएस बनेगा, उसके ख्वाब हो सकते हैं कि वो कुछ और बनेगा। लेकिन अगर साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए इंटर्नशिप का मौका उसको मिलता है, तो भारत का एक स्वभाव है, भारत के लोग चूंकि गरीबी के उस स्तर पर गुजर रहे हैं जिस पर धन तो जेब में नहीं है,
लेकिन ख्वाब बहुत बड़े हैं। चूंकि वो वैभवशाली भारत का बच्चा है, इसलिए उसके मन में वो पीरियड तो है कि हम हिंदुस्तान पर राज्य करेंगे, हम संसार पर राज्य करेंगे। लेकिन वो इसी ओहा-पोह में लगा रहता है कि उसके पास व्यवस्था भी नहीं है और वो राज्य भी करेगा। ये ईगो उसको मार देता है। लेकिन एक चीज जरूर है कि आईएएस की तैयारी करने वाला 80% बच्चा मैंने देखा है। मैं तो चूंकि आईएएस और जुडिशरी दोनों पढ़ाता हूं लगातार, मैंने ये बात देखी है कि वो फॉर्म एक चपरासी का भी बहुत बड़ी संख्या में लोग भरते हैं। ये कहते हैं साहब क्लर्क हो जाएं, बैंक में हो जाएं, फला एक बार चिपक जाएं तो फिर हम आईएएस की तैयारी करेंगे। एक बार चिपक गए तो साहब हम फिर जज बन जाएंगे। एक बार सरकारी वकील बन गए तो फिर हम साहब जज बन जाएंगे। एक बार लोअर क्वालिफाई हो गया तो फिर हम एचजीएस भी कर लेंगे। ये विचार हमारे हिंदुस्तान के लोगों में, बच्चों में, उनके पेरेंट्स में कूट कूट कर भरा हुआ है कि एक बार बच्चा चिपक जाए, केवल चिपकने के बाद, चिपकने मतलब कहीं काम से चिपक जाए, चिपकने के बाद फिर ये ख्वाब पूरे करेगा। ये भी हमारे यहाँ की परंपराओं में है कि बिटिया अगर बड़ी हो गई है तो हम ये कहते हैं कि साहब एक बार उसकी शादी हो जाए तो हमारा काम पूरा हो जाए, फिर वो पढ़ती रहेगी, फिर वो करती रहेगी, फिर वो आगे बढ़ेगी, फिर वो वैसा करेगी, फिर वो ऐसा करेगी। ऐसी बातें हम लोग करते हैं। ये भारत के मूल स्वभाव इसलिए है क्योंकि 200 वर्षों की खतरनाक टाइप की इकोनॉमिक चेंज और 1000 वर्षों की गुलामी की वजह से हमारे डीएनए चेंज हो गए हैं। उन डीएनओ में कहीं ना कहीं हमको डर लगता है, भरण पोषण का डर लगता है, परिवार पालने का डर लगता है, परिवार के संयोजन का डर लगता है, परिवार चलाने का डर लगता है। इसलिए वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से चिपकना चाहता है। अब ऐसी परिस्थिति में अगर उसको इंटर्नशिप की अवसर मिले, स्किल डेवलपमेंट, पार्ट टाइम डेवलप में अवसर मिले, तो निश्चित रूप से परिवार के लोग भी प्रेशर बनाएंगे। बच्चा हो सकता है कि वो बड़ा को सोच रहा हो, परिवार के लोग भी प्रेशर बनाएंगे, समाज के लोग प्रेशर बनाएंगे, यार दोस्त प्रेशर बनाएंगे और ये कहेंगे क्यों नहीं एक बार स्किल डेवलपमेंट का कोई सर्टिफिकेट लेकर इंटर्नशिप कर लेते। इंटर्नशिप 6 महीने करने में क्या बुराई है, कर की जा सकती है। अगर आप 6 महीने इंटर्नशिप कर लेंगे तो कुछ हाथ ही लगेगा और 6 महीने में क्या जाता है। आप सोचिए कि इसी प्रकार से केंद्र सरकार ने वो जो सेना की योजना निकाली अग्निवीरों की, वो भी इसी प्रकार की, हम 4 गुना भर्ती कर लेंगे, 4 गुना भर्ती करके उनको नौकरी करवाएंगे और नौकरी करवाकर 4 साल बाद उनमें से 1-2 तिहाई जो है वो एग्जिट हो जाएंगे, लेकिन अच्छा खासा धन लेकर जाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ करेंगे और स्किल डेवलपमेंट भी हो जाएगा। युवा खासतौर से तैयार होकर जाएंगे। आज की तारीख में 1 लाख से ज्यादा अग्निवीर काम कर रहे हैं। तो फिर उस योजना में भी जितनी भर्ती हमने करनी है हो सकता है उससे थोड़ी कम करें, लेकिन जो भर्ती करनी है वो 4 साल बाद कंफर्म होगी। 4 साल की ये इंटर्नशिप मान लीजिए, सर्टिफिकेट प्रोग्राम मान लीजिए या कुछ मान लीजिए। इस प्रकार की योजना मनमोहन सिंह सरकार भी लाई थी, लेकिन वो बहुत विचार नहीं कर पाए। उनका मानना था कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भर्ती करवाने के लिए लोगों को पढ़ाएंगे और अगर उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो फिर ऐसे लोगों को हम एमबीए की डिग्री देकर छोड़ देंगे। अग्निवीर भी कुछ वैसी है कि हम उनको भर्ती करेंगे, 4 साल तक उनको काम करवाएंगे, 4 साल बाद उनमें से 25% रख लेंगे। अभी तो उसकी रिकमेंडेशन जारी है कि 50% तक रख लेंगे और बाकी को पैसा देकर छोड़ेंगे ताकि वो, और स्किल देकर छोड़ेंगे, डिसिप्लिन देकर छोड़ेंगे, ताकि वो 21-22 साल की आयु में जब बाहर आए, 24 साल की आयु में जब वो बाहर आए, तो बाहर आने के बाद उसके पास 10-20-50 लाख रुपया हो और उस रुपये के साथ उसके पास स्किल हो, वो कुछ व्यवसाय कर सके। भारत को अगर विश्वगुरु बनाना है तो सेल सेंटर बंद करने पड़ेंगे। भारत को अगर आगे बढ़ाना है तो नौकरियों के चाव से बाहर निकालना पड़ेगा। भारत को अगर आगे बढ़ाना है तो ये बात ध्यान रखनी है कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनना पड़ेगा और उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। भारत को इंपोर्ट कम करना पड़ेगा और अपने प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। अभी 2004 से 2014 तक सरकार ने क्या किया कि भारत को केवल एक सेल सेंटर बना दिया। हम चाइना से इंपोर्ट करते थे, भारत में बेचते थे। भारत में मैन्युफैक्चरिंग पूरी बंद हो गई थी और नतीजा ये निकला कि हमारी जेब से पैसा निकला तो, लेकिन हमको मिला कुछ नहीं। नतीजा बिल्कुल साफ है कि भारत गिरता चला जाएगा। मोदी जी की सरकार ने उस विषय पर जो काम करना शुरू किया और उसका इम्प्लीमेंटेशन इस बजट में भी दिखाई देता है कि हमने ये निश्चित रूप से कहा है कि भारत को अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है
तो फिर भारत के यूथ को उसकी तरफ आकर्षित करना पड़ेगा, भारत के यूथ को उसके लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा, भारत के यूथ को व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब जो नौकरी करने जा रहा है फर्स्ट टाइम, अब वो आता नहीं है, उसका कारण क्या है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं वो पीएफ टीएफ के चक्कर में नहीं पड़ते, इसके चक्कर में नहीं पड़ते, वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब अपने आप को लेबर में दर्ज नहीं करवाते, बड़ी भारी समस्या है। सरकार ने इस बजट में पहली बार आपको फूड देने की व्यवस्था की कि अगर आपकी पहली नौकरी है, फर्स्ट जॉब है आपका, आप हमारे पास रजिस्टर करिए, आप हमारे पास रजिस्टर करेंगे तो हम पहले महीने के खाने पीने की व्यवस्था आपकी करेंगे। इसके 2-3 परिणाम होंगे कि भाई एक आदमी खाली है, नौकरी करने आया है, तो 1 महीना भी कैसे काटे, उसके लिए वो महीना काटना मुश्किल हो जाता है, इधर से कर्जा, उधर से कर्जा, इससे पैसा, उससे पैसा, मालिक से पैसा, और वो उस ट्रैप में फंस जाता है। तो उसके लिए उसको धन मिलेगा कि भाई आपका 1 महीने में हम एडवांस दिए दे रहे हैं, पहली नौकरी आपने की है, हम आपको 1 महीने का फूड चार्ज दे रहे हैं। दूसरी बात ये भी होगी कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है कि हम अनएम्प्लॉयड हैं, भारत में चिल्लाते रहते हैं, हर व्यक्ति, अब अगर आप कहें कि बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक भी अनएम्प्लॉय भारत में कहलाएंगे, क्योंकि भारत में एम्प्लॉयमेंट का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी है। ऐसी परिस्थिति में वो अगर इस चक्कर में, क्योंकि लालच के चक्कर में दिल्ली में सरकार बना सकता है, तो निश्चित तौर से कोई ना कोई नौकरी करने जाएगा तो वो रजिस्टर करेगा तो पहली बात तो ये है कि वो एम्प्लॉयमेंट के दायरे में आएगा। दूसरी बात यह है कि उसका जो ओनर है, जिसके मास्टर के पास वो काम करने गया है, वो भी उससे चीट नहीं कर सकता, इतना आसान नहीं है कि उसकी छुट्टी कर देगा, उसको अपॉइंटमेंट लेटर देना पड़ेगा, वो अपॉइंटमेंट लेटर वो वेबसाइट पर चढ़ाएगा, उसका वेरिफिकेशन होगा, और अगर दुकान या किसी भी जगह काम करने गया है वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर भी करना पड़ेगा, उसको लेबर मंत्रालय में भी रजिस्टर कर, लेबर डिपार्टमेंट में भी रजिस्टर करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर भारत के एम्प्लॉयमेंट की सही आकलन हम कर सकते हैं, कुल मिलाकर भारत में सही रोजगार की आकलन हम कर सकते हैं, सही मायने में भारत में क्या व्यवसाय चल रहा है उसका आकलन हम कर सकते हैं। और जब ये सब रजिस्ट्रेशन होंगे तो एटलीस्ट इनकम टैक्स, सेल टैक्स या जीएसटी के रजिस्ट्रेशन तो करवाएंगे, वो दूसरे दायरे में नहीं आते होंगे कि टैक्स भरें, लेकिन रजिस्ट्रेशन तो करवाएंगे ही, क्योंकि ये सब कंप्लाइंसेस करने के लिए रजिस्ट्रेशन मस्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस बजट में बड़ी चालाकी से, बड़ी होशियारी से मोदी जी की इस सरकार ने पहली बार, मुझे लगा कि नहीं, जैसे मैंने कहा 2020 में ही पॉलिसी लेकर आए थे, लेकिन वो अभी प्रैक्टिकली कैसे अप्रोच में आए, प्रैक्टिकली कैसे संभव हो सके, उसके लिए उन्होंने ये व्यवस्था की है। और एजुकेशन पॉलिसी में हमने व्यवस्था की ही है कि 8वीं क्लास के बाद बच्चा कैसे चलेगा, 8वीं क्लास के बाद वो इंटर्नशिप उसकी कंपलसरी हो जाएगी, उसको स्कूल कम और इंटर्नशिप ज़्यादा, काम पर ज़्यादा जाना पड़ेगा। स्कूल में डिग्री केवल उसलिए लेने आनी है क्योंकि उसने सीखना है, स्कूल में डिग्री इसलिए नहीं लेने आनी कि उसके विभाग में दिखानी है, इसलिए लेने नहीं आनी कि उसको दिखानी है कि हम कितने पढ़े लिखे हैं। उसको स्कूल में डिग्री इसलिए लेने आनी है, उसको इस सर्टिफिकेट इसलिए चाहिए क्योंकि उसको वहाँ कि वो जाकर कुछ सीख सके, और सीखने के बाद सीखने के पर्पज से आएगा। यही फिर हमने ग्रेजुएशन में उसमें किया है। ग्रेजुएशन की डिग्री में हमने कहा 1 साल अगर आप आएंगे तो 1 साल में हम आपको डिप्लोमा दे देंगे, दूसरे साल आएंगे तो फिर डिप्लोमा दे देंगे, तीसरे साल आएंगे तो आपको डिग्री देंगे, और आप इनमें अनलिमिटेड गैप भी लगा सकते हैं। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बीच में 10 साल का गैप भी हो सकता है, 15 साल का गैप भी हो सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि फर्स्ट ईयर जिस विषय से आपने किया है उसकी आप काम करने लगे, काम करते समय आपको लगा कि नहीं हमें अगली स्टेप पढ़नी चाहिए, तब हमारा प्रमोशन होगा तो आप 1 साल वहां से क्विट कर जाइए, 1 साल फिर पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद भी फिर आप काम पे लग जाइए, फिर क्विट कर लीजिए, फिर डिग्री ले लीजिए। कुल मिलाकर डिग्री केवल काम के उद्देश्य से हो, डिग्री केवल दिखाने के लिए ना हो। इसलिए यहाँ पर 2020 की पॉलिसी और अभी जो आज के बजट की व्यवस्था है, इन दोनों को अगर ध्यान में रखेंगे तो हमने ट्रांसफॉर्मिंग भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। हम भारत का जो कैरेक्टर अंग्रेजों ने 1835 के बाद बनाया था उसको पलट रहे हैं, और पुनः हम स्किल डेवलपमेंट करवा के जो आज का आधुनिक समय विश्व का है और जो आज जरूरतें हैं विश्व की, उसके अनुसार व्यक्ति को तैयार करेंगे ताकि वो विश्व की मार्केट से, वो विश्व की इंडस्ट्री से और विश्व के जो जो काम है उन तकनीकों को ध्यान में रखते हुए अपने आप को विकसित कर सके। मुझे लगा कि इस बजट में सरकार ने पहली बार सही से इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत शक्ति लगाई है, और जो मोदी जी ने कहा था चुनाव से पहले कि नहीं हम ये इस बार देश देखेगा कि जो अमूल चूल
परिवर्तन होंगे, मुझे लगता है उसकी शुरुआत बजट ने दिखाई है। आगे बजट के विषय में कुछ और इस प्रकार की जानकारी होगी तो हम लोग शेयर करेंगे। बाकी तो टीवी चैनल सारे शेयर कर ही रहे हैं, कुछ अच्छा बता रहे हैं तो कुछ बुरा बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हमको मिल गया, कुछ कह रहे हैं हमको नहीं मिला। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।